अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। एक तो जो बिजली के बिल हैं वो आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं, उसके साथ साथ लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस मौजू पर भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ कल एक अहम इजलास हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी सेंट्रल बॉडी थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर जो अपनी पार्टी का सदर मुंतखब किया। मियां नवाज शरीफ ने इस मौके पर खिताब भी किया। उनका ये कहना था कि मेरा दौर सबसे अच्छा दौर था। उनका ये कहना था कि उनके दौर में जो घी था वो सस्ता था, आटा सस्ता था। उनका ये कहना था कि उनके दौर में सोना 50,000 रुपये फी तोला था। ये सारी बातें उन्होंने कल रखी। आज हम इस हवाले से आवाम से जानेंगे कि आवाम इस सारी बातों पर क्या कहती है, उनको मियाँ साहब का दौर कैसा लगता है और अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौर है वो कैसा जा रहा है। ये सारी बातें आवाम से जानेंगे, हमारे साथ रहे। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें, हम इस वक्त मुल्तान की मेन मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं कारोबार? कारोबार के हालात आपके सामने है सर। मार्केटों में सन्नाटा है, सन्नाटा। फारिग बैठे हुए हैं। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल सर बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग भी हो रही है। और कल मियाँ साहब ने खिताब किया है, कल वो सदर बने अपनी पार्टी के। उन्होंने कहा कि जो मेरा दौर था 50,000 का तोला था, रोटी सस्ती थी, घी सस्ता था, आवाम को ज़रूरियात थी। मेरा दौर वापस आएगा तो वही रूटीन होगी। क्या समझते हैं? मियाँ साहब का दौर वापस आ तो गया। पिछले 2 साल से उन्हीं का दौर चल रहा है, नून लीग का। 2 साल से उन्हीं का दौर चल रहा है ना। हाँ, हुकूमत तो नून लीग की है ना सर, मिली जुली नहीं है ना। इन्हीं की हुकूमत है सर, अभी भी इनकी हुकूमत है। 6 माह हो गए हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी आपको कोई तवक्को नहीं है? हमें तो कोई तवक्को चंद दिनों तक बजट भी आ जाएगा, कोई है तवक्को बजट से? देखो जी क्या बनता है। देखो जी क्या बनता है, ये सबसे मेन सवाल है आवाम का कि देखो क्या बनता है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। कल मियाँ साहब का खिताब सुनने को मिल रहा होगा जी कहीं, मैंने सुना। तो कैसा लगा खिताब? इनके बस बयानात ही हम सुनते हैं, इम्प्लीमेंट तो कभी होता नहीं। आज तक तो हमने जब भी सुना कि नारे लगते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन होता है कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान हमारा था 1947 से लेके अब तक, हाँ, हमने इसमें कुछ तरक्की देखी। देखो वो तो कह रहे हैं कि मेरे दौर में तरक्की हुई, मोटरवे बनी, मेट्रो बनी। भाईजान उधार पैसा लेके तरक्की होती है सर। अपने मुल्क का अपना पैसा लगे फिर बात बनती है। बाहर से पैसा ला के वही लगा के उनको वापस कर देना है, ठीक है। ये कहाँ की तरक्की है? तरक्की हम कहें कि अगर मैंने ये कपड़ा सूट खरीदा ना अपना, हाँ, मैं खरीद के पहन रहा हूँ, ठीक है, फिर मेरा मजा अपना है। मैं इससे उधार पैसे लेके सूट पहन पैंट कोट टाई लगा के शो करूँ अपने आप को मैं अमीर हो गया हूँ, ये पॉसिबल है? हकीकत से ताल्लुक है इस बात तो का? आपको लगता है कि हम उधार पे चल रहे हैं? उधार पे चल रहे हैं। आप चेक मियाँ इन साहब बैलेंस का है ही दौर कैसा था? वो कहते हैं बहुत अच्छा दौर था। मेरी नज़र में कोई दौर नहीं था, अच्छा दौर नहीं। आप ही नहीं समझते? मैं नहीं समझता। कहते हैं 50,000 का तोला था सोना, हाँ जी। अब तो काफ़ी महंगा हो गया। भाई उसी के हिसाब से ना, जब उस वक्त तो रोटी 10 रुपए की थी या 8 रुपए की थी, 5 रुपए की थी, हाँ, तो उसी हिसाब से जो सोने का रेट सामने, हाँ, समझिए बात। ठीक है। तो आपको तो लगता ये है बड़ा हाल की बात ये है कि इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है, बस सीधी सी बात। इतनी मायूसी? अल्लाह ताला ठीक करे तो ठीक करे, वरना यहाँ ये मियाँ साहब है, किसी के पास में नहीं है। नहीं, ठीक है, मायूसी हर जगह नज़र आ रही है और ये कहते हैं कि दौर पता नहीं कैसा था, उनको यकीन नहीं आ रहा। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। लोड शेडिंग, बिजली और मियाँ साहब की स्पीच। क्या हाल है भाईजान? ठीक भाई, सुनाए काम काज का? ठीक ठाक। बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। और लोड शेडिंग लोड शेडिंग भी है, शुरू हो गई? शुरू होगी। और कल ना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया हाँ जी। और कहा कि मेरा दौर बहुत अच्छा था। ठीक जी। तो कैसा लगा था आपका दौर, उनका दौर? बिजली तो रात भी नहीं होती, रात भी दिन भी नहीं है। तो रहीम यार से आए हैं। रहीम जहाँ खान हाँ से? जी, बिजली उधर नहीं है, उधर भी नहीं है? उधर भी नहीं है जी, रहीम जहाँ खान से हैं, वो कहते हैं वहाँ भी यही हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिल के हवाले से जान रहे हैं? ठीक है, मुनासिब है, कोई ज़्यादा नहीं है। लोड शेडिंग? नहीं, लोड शेडिंग कोई खास नहीं है, मामूल के मुताबिक थोड़ी बहुत एक दो मामूल के घंटे मुताबिक। है। कल कोई मियाँ ज़्यादा साहब ने खिताब किया, जी, मियाँ साहब को दोबारा सदारत वापस मिली अपनी पार्टी जी, की। जी। उन्होंने कहा कि मेरा दौर काफ़ी अच्छा था, जी, जी। 50,000 रुपये का तोला था सोना, जी, जी, जी। आटा सस्ता था, रोटी सस्ती थी, घी सस्ता था, जी, जी, जी। और वो वक्त दोबारा आएगा। इंशाल्लाह। किस हद तक यकीन है आपको? जी बिल्कुल ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्दी इंशाल्लाह, पूरा उम्मीद है हम भी कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अच्छा दौर आएगा। अच्छा, तो मुतमिन है जी और अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बिल्कुल ख्वाहिश है कि ये वापस महंगाई आएगा? से बिल्कुल मुतमिन है कि कम हो रही है, काफ़ी कम हो रही है। और ये कि कुछ लोगों ने मसनूई महंगाई की हुई है, उसके ऊपर मियाँ साहब को ज़रा गौर करना चाहिए ताकि अपने इंतज़ामिया के मुताबिक उनको वो करें।
जो कि बहुत सारे लोगों ने मसरूई महंगाई की हुई है। अब गंदम देख लें, आपके आटा गरीब लोगों की पहुंच में आ गया है, ठीक है ना। वक्ती थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक गरीब आवाम की पहुंच में आ गया आटा। आपको लगता है बजट भी रोटी अच्छा सस्ती होगा? हो गई है और बजट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो बजट भी अच्छा आएगा। और ये कहते हैं कि मियाँ साहब और उनकी टीम प्रॉपर काम कर रही है और हालात बेहतर होंगे। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, शुक्र है बिल- अल्लाह का। बिजली का बिल कैसा आ रहा बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर है? जी। और लोड शेडिंग? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, ना दिन को सो सकते हैं ना रात को सो सकते हैं। ना दिन को सो सकते हैं, रात को क्यों नहीं सो सकते? लोड शेडिंग रात को भी लोड शेडिंग, बच्चे भी नहीं सोते, सारी रात मच्छर तंग करते हैं। फिर ठीक है, तो कोई बेहतरी की सूरत हाल नजर आ रही है? बेहतरी की कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही जब तक ये खिचड़ी पकी हुई है ना कल हुकूमत की, कुछ मियाँ नहीं। साहब ने ना खिताब की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने इंशाल्लाह कहा उम्मीद है जी, हाँ। कर सकते हैं इंशाल्लाह। मियाँ साहब जी इंशाल्लाह आपको पूरी करेंगे। उम्मीद है। क्या करना जी। चाहिए, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है, हमें रिलीफ दे आवाम को ज़्यादा हाँ। ज़्यादा, बिजली सस्ती करे, गैस हर चीज़ के बिलों में कमी करे। हमें आटा दाल चीनी ये इन चीज़ों पे रखा हुआ है इन्होंने ठीक सारों है, ने। चीज़ें कम होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए हमें, आटा चीनी के अलावा बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए और बाकी चीज़ों में। हम ज़रा यहाँ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा आ रहा है बिजली का बिल? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा बहुत अच्छा। और लोड शेडिंग? लोड शेडिंग ज़रा यहाँ मुनासिब है, 3 घंटे होती है। ठीक है, ये मेहरबानी है उनकी। ये बिल्कुल मेहरबानी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा इस हो वजह से बाजार में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। सन्नाटा। ईद के दिन करीब है लेकिन गाहक बिल्कुल भी नहीं है, गाहक छुट्टी नहीं हुई है। कल मियाँ साहब ने खिताब किया, अच्छा। उनको सदारत मिली है पार्टी की। उन्होंने कहा कि मेरा दौर 50,000 का तोला था सोने का, घी सस्ता था, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। कहते ये दौर वापस आएगा। कितनी उम्मीद है आपको? अल्लाह करे जी वापसी आए, लेकिन उम्मीद नहीं है। क्यों? बस आगे से आगे महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जी, जो इतनी मियाँ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनकी गुफ्तगू में दम होगा तो तभी कहा है ना उन्होंने, हवा में तो बात नहीं की होगी। बस जी हमें तो यही है कि महंगाई कम हो, आम बंदे को रोज़गार मिले बस। हाँ, बंदे के रोज़गार मिले। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कारोबार के हालात कैसे हैं आजकल? काम आपके सामने है, बाजार खाली है और जी, सब। कब से ऐसा खाली है? ये तो तकरीबन महीना हो गया। ऐसे ही महीना हो फारिग गया है और कोई लग नहीं रहा कि अब चल पड़ेगा कारोबार। देख लें, ईद में अब 20 दिन है और यहाँ पे सारे दुकानदार इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। अगर काम हो रहा होता तो सब अपने अपने मसरूफ होते। तो मतलब कि लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए मार्केट नहीं आ रहे। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो सामान कौन खरीदेगा, बाजार खाली है। अभी बजट आना है तवक्को कि अच्छा बजट आ जाएगा, लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो बहुत रखी हुई है। अब देखते हैं कि क्या सलूक होता है। क्या सलूक होता है? सलूक तो अच्छा होना चाहिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह करे अच्छा हो। वो कहते हैं कि हम उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखते हैं कि कैसा बजट आता है। हम ज़रा चलेंगे आगे। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है काम काज का? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिजली का बिल ठीक है, जैसे 1 साल से तो बहुत ज़्यादा बिल बिजली के और हैं। लोड शेडिंग लोड शेडिंग हो रही है। हो रही है? जी, जी, कोई बिल्कुल। बेहतरी की तवक्को? इंशाल्लाह बेहतरी की तवक्को तो अल्लाह से है। कल मियाँ साहब ने उम्मीद दिलाई है। कोई मियाँ साहब या कोई इमरान खान, किसी से कोई उम्मीद नहीं क्यों? है, सिर्फ उम्मीद वो अल्लाह तो से अल्लाह होनी से हर चाहिए। किसी को है, वो तो बाकी- मालिक है, रहमान रहीम करीम है। बिल्कुल। लेकिन जो हम चुनते हैं अपने हुक्मरान, उम्मीदें, पहली उम्मीद हमारी अल्लाह से है। बेशक। बाकी दूसरा है, ठीक है, हम सियासी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं अच्छी, ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतरी की तरफ बेहतरी जा ले रहे हैं। आएंगे। बिल्कुल 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 पहले हालात से अब चल पड़े हैं कुछ ना बिल्कुल कुछ। बिल्कुल पहले से बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह मज़ीद करेगा जाएगा। मजीद अच्छाई की तरफ होगा। मज़ीद अच्छाई की तरफ होगा। एक और भाई, कैसे हो? ठीक है। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिली आज? नहीं, काम ही नहीं मिला आज। कितने दिन बाद मिलती है? 2-3 दिन बाद मिलता, काम नहीं मिलता। 2-3 दिन बाद? हाँ जी, 600-700 तो रुपये। बिजली का बिल बिजली का बिल क्या करेंगे, कटवाए लेंगे फिर, क्यों? जब पैसे नहीं होंगे तो फिर मुश्किल होता जाए हालात। मुश्किल बहुत हो रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या अपना ही भर रही है, गरीब का ख्याल नहीं करती। वो कहते हैं, मियाँ साहब कल कह रहे थे मुझे बहुत फिक्र है आप लोगों की। कोई फिक्र नहीं है जी, इतनी महंगाई है, क्या करते। 600-700 रुपये किलो तो दूध हो गया। हाँ, ये दूध महंगा हो गया, फिर लेकिन आटा सस्ता हो गया। आटा सस्ता 150 रुपये किलो है, आटे में नहीं, क्या करें 150 कहाँ हो गया, 75 रुपये आ गया। जी, 150 रुपये आपने महंगा खरीद लिया। 750 का 10 किलो मिल रहा है आजकल। जी, महंगाई बढ़ी है। ठीक है, महंगाई काफ़ी है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में, बिजली का बिल, लोड शेडिंग और बजट और मियाँ साहब की स्पीच, ये वो सारे सवाल हैं जो हम लेके जा रहे हैं आवाम के पास। हम एक मार्केट में पहुँचे हैं, ज़रा यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो
क्या कहते हैं। यहाँ एक भाई बहनों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी आजकल दुकानदार हज़रात इतने सुकून से क्यों बैठे होते हैं? सर इसकी एक मेन रीज़न तो है मौसम बहुत गर्म है, और सेकंड जो हमारी समझ में आ रहा है वो किसान हजरात बहुत परेशान हैं, जिनकी वजह से काम पे बहुत किसानों के ज़्यादा पास पैसे नहीं है पैसे नहीं है, तो वो आप लगा नहीं रहे। क्राइसिस चल रहे हैं, गंदम उनकी परचेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से माशत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह मतलब कि ये बात दुरुस्त साबित हुई, किसानों के बाद पैसे आएंगे तो मुल्क चलेगा। से ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है, अब उनके वो खाली होंगे तो फिर खरीदेगा कौन? बिल्कुल ऐसा ही है। बाजार के हालात आपके सामने हैं, देखें यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती इन दिनों में। हाँ। ईद का सीज़न हमारा अच्छा खासा क्योंकि यही डीजी खान से, राजनपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, यहीं से लोग आते थे। जी जी तो बिल्कुल वो अब ऐसे ही। नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे। बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिल सोच रहे हैं सोलर पे आ जाए, सोलर पे आ जाए। सोलर पे आ जाए, क्योंकि अफोर्ड नहीं हो रहा है, इतना बिल ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़ हो गए गया। हैं। हाँ जी, पहले कितना आता था? पहले हमारा 5 से 6 हज़ार, अब अब डबल हो गया, 10 से 12 हज़ार। 10 से 12। लोड शेडिंग लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे है। शुरू हो गई है। कल एक स्पीच हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब ने की है। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में 50,000 रुपये तोला था सोना, घी, आटा, चीनी सस्ती थी, वो दौर वापस लाएंगे। कितनी तवक्को है? मुझे नहीं लगता वो दौर क्यों वापस यार? आएगा। इतनी मेहनत से 3 बार के वज़ीर आज़म ने कही है बात, कोई आम बात तो नहीं है ना। अब जो वक्त गुजरा है ना हमारा, हाँ। वो अच्छा गुजर रहा है। आने वाला वक्त जो है ना वो मज़ीद क्राइसिस में होता है। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मौजूदा है तो बेहतर आपको हुकूमत से तवक्को नहीं है? है, कभी भी नहीं। हुकूमत से तवक्को नहीं है उनको, और वो ये कह रहे हैं, और उन्हें कोई इस बात में नज़र नहीं आ रहा कि इस बात पे अमल होगा। और क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे जा रहे हैं काम? काम के हालात जब से गंदम का ज़वाल है, तो गंदम की वजह से कारोबार तो बाजार में है नहीं। पंजाब हुकूमत जश्न मना रही है कि आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई। आप कहते हैं आटा सस्ता करने से बिजली, सुई गैस और वाटर सप्लाई के जो बिल हैं, जब तक ये आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक इन चीज़ों पे आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा ना, तो महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी। आटा सस्ता कर देने से क्या बाकी पेट्रोल और बाकी चीज़ें जो सी है वो आवाम ने जो 1,000 रुपये दिहाड़ी वाला है, ना तो उसमें वो पेट्रोल पूरा कर सकता है, ना वो सुई गैस के बिल, ना वासा के बिल, और ना वो घर चला तो सकता। क्या बनेगा? इसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो हमारे जो ऊपर जो हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं, कल एक चाहे नून लीग है, सबका सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, कहा कि मेरा दौर अच्छा था, 50,000 का तोला था सोने का, घी, आटा, चीनी सस्ती थी, वो दौर वापस लेके आएंगे। उन्हें कहा अब ले आए ना, आपको इक़्तिदार में बिठा दिया। कहते हैं वो तो बाहर बैठे हैं ना। सर जी मेरी बात सुनिए, ये जो 2/3 मेजॉरिटी वाला मैंडेट सर जी चाहिए। मैंडेट तो इनको मिलेगा भी नहीं। मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, ठीक है, आप यूथ कह विंग रहे का। हैं? जी जी मैं कह रहा हूँ, यूथ विंग कह रही है। जी जी मैं कह रहा हूँ सर, क्यों? इन्होंने मुल्तान का क्या हालात कर दिया। आपके देख लें, इन्होंने सीटें निकाली हैं, कोई एक सीट मुझे बता दें जो इन्होंने अवाम ने इनको वोट दे के नहीं, इनको- एमएनए तो बने, सर, राना एक कासिम बना, नून एक बने, बना, एमपीए एक- बने एक- यहाँ से। कितने बने? पीपल्स पार्टी क्यों जा रही है? आजकल उनका होल्ड है पीपल देखे पार्टी ना, मुल्तान में। अवाम ने पीपल्स पार्टी को लाई है ना। तो मैं खुद पीटीआई की मेरी बात नहीं, पीटीआई को छोड़ दे, वो तो 1-2 सीटें हैं। बाकी ये देखिए, अवाम अगर नून मुल्तान की अवाम इनके साथ होती कि अवाम इनको वोट ये देती, क्लीन स्वीप करते हैं। क्लीन स्वीप करते। आप हाल दें। अस्सलाम वालेकुम। वाले मियाँ साहब ने कल तकरीर किया, जी जी, वो दौर वापस लाऊंगा, 50,000 तोले वाला, इससे मैं बताता हूँ आटा, आपको, चीनी, कुछ घी भी नहीं कर सस्ते सकते, वाला। कुछ भी नहीं होएगा ये सब बातें 13 रुपए की रोटी हो गई है। कुछ भी नहीं होएगा इनसे। फिलहाल ये बातें करते हैं जो बात आज तक की कोई अमल नहीं कहते किया। हैं हमारे दौर को निकाल लेना, मुल्क में बचता नहीं है, वो कहते हैं। जी जी बिल्कुल, तरक्की हुई है हमारे दौर असल में। में जो उस वक्त उनके तरक्की हुई है ना, वो तरक्की नहीं है। वो उसमें हमारा मुल्क के इतना कर्जा लिया, लेने के बाद चंद पैसे लगा दिए, तो उसको तरक्की नहीं कहते हम। सुनाए हाल दें काम का। दुआ है, शुक्र है अल्लाह का, काम चल रहा है। कोई नहीं। क्यों? ये बस क्या काम चलना है, इतनी महंगाई है, इस आपके सामने ही है सारे ये दुकान। तो आज की तो नहीं है ना महंगाई। सर मेरी बात सुने, ये आप कह रहे हैं आटा चीनी घी महंगा कर, जो चीज़ उन्होंने सस्ती की है वो तो करनी नहीं, ना बिजली सस्ती कर रहे हैं, ना गैस सस्ता कर रहे हैं, ना पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। जो हुकूमत का खुद पेट्रोल सस्ता किया था यार, ये तो 15 रुपये सस्ता किया, अब 60 रुपये 30 रुपये बढ़ेगा, ये अब बढ़ाएंगे। जो हुकूमत की चीज़ें हैं वो तो सस्ती नहीं क्या ना क्या हो हो सस्ते? बिजली सस्ती हो गई, अच्छा। डीजल हो, तेल हो, फिर ये गैस हो, ये सस्ता हो ना। आपको तवक्को नहीं है? हमें कोई किसी चीज़ की तवक्को फिर नहीं। क्या बनेगा? किस से मुल्क तवक्को का ना नहीं? खुदा हाफिज़ है। क्यों? मुल्क चलेगा हमेशा। हमेशा तो चल, इसका नाम है पाकिस्तान। जो बनाने वाले थे ना, वो सच्चे ईमान कैद आदम मोहम्मद अली जना, लामा इकबाल साहब, लियाकत अली खान, भुट्टो,
ये जो बेनज़ीर थी, जो शहादत, ये थे लीडर, ये लीडर नहीं है, ये तो मुल्क खाने वाले आए हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कहते हैं ये लीडर नहीं है। क्या हाल है जी आपके? ये इतने लोग मायूस क्यों हो गए? बेटा ये कारोबार के हालात है, अभी गंदम का है, गंदम के बारे में देखें ना आप, हाँ, वो किस तरीके से गवर्नमेंट ने बाहर से मंगवाई है, किस लिए मंगवाई है? ये जो गरीब लोगों ने यहाँ पे ये बीज बोया हुआ है वो कहाँ जाए? अब यहाँ की गंदम बिकती है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, मार्केट चलती। 39,000 रुपये इन्होंने वो निकाला हुआ था, 3900 सॉरी, और अभी 2300-2400 में आप 100 पे जाके देखिए वहाँ पे 2300। हाँ ऐसे ही है, 6000 पे आ गए तकरीबन 6200। बैठे हुए हैं, हमारा किराया है दुकान का, हम 3 बाप बेटा बैठे हुए हैं, सुबह से कोई गाहक नहीं आया बेचने के लिए, तो ये कहाँ जाएंगी अब आप? आपको ये मुल्तान शहर की मेन मार्केट के हालात हैं, ये मेन मार्केट है, यहाँ बाकी क्या होगा? सामने देखें या किसी साइड पे भी आप देखें, कोई एक आदमी भी आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि लेने वाला है, पूछने वाला भी नहीं आता, लेने वाला तो दूर की बात है। और ये हमारे सीज़न के दिन होते थे, इन दिनों में हमारे पास फुर्सत नहीं होती थी, सर खुजाने के लिए भी फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। कल मियाँ साहब ने 2 अच्छी स्पीच की है। सर मियाँ साहब ठीक है, वो अपनी जगह पे गए थे, लेकिन ये जो उन्होंने नई स्कीम निकाली है ना, गंदम बाहर से खरीदी, ये किस लिए खरीदी है? बाहर से हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई है। देखिए आपने गंदम काश्त नहीं की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से मसला हो गया है। सर ये सारा मसला उसी वजह से हुआ है। ये जो सबसे अहम बात उन्होंने क्यों कहते हैं कि गंदम, हालांकि ताजरों ने तो काश्त नहीं करनी, किसान ने काश्त किया। वो कहते हैं जब किसान के पास पैसे आते हैं वो मार्केट का रुख करता है, वो चीज़ें खरीदता है, कारोबार चलता है। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में कौन आएगा? सैलरी पर्सन तो फिर मुश्किल से अपने खाने पीने के अखराजात पूरे करता है, तो उसने शॉपिंग क्या करनी है। हम ज़रा मज़ीद आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। तो मार्केट के हालात आप देख लें कि इस वक्त हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, हालांकि ईद के दिन अब करीब आने वाले हैं। हम यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ये मार्केट काफ़ी रश वाली मार्केट थी, आखिर इतनी खामोशी क्यों है यहाँ पे? ये गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से है, जिस वजह से ये गंदम वगैरह जो इन्होंने नहीं ख़रीदी, बाहर का ये सारा पहिया चलता ही उसी के ऊपर ही। जब तक ये गंदम बिजली वगैरह का कोई मसला नहीं करेंगे, ये बाज़ारों के हालात इसी तरह ही रहेंगे, सन्नाटे। फिर तो कारोबार नहीं चलेंगे। तो कारोबार तो इन्होंने चाटी कर दी है, जब चाट होंगे तो बंद होंगे, बंद हो जाए तो फिर लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार इसी तरह मजीद लोगों में बेरोजगारी फैलेगी, इसी तरह ही। तो एहसास नहीं है उनको? ये एहसास गवर्नमेंट एहसास करे इस चीज़ का। कल मियाँ साहब तो बड़े एहसास करे, तो कह रहे थे मेरा दौर अच्छा था, लाएंगे वापस दौर। ये मियाँ साहब तीन दफ़ा बन चुके हैं, क्या किया है मुल्क? खिदमत बहुत खिदमत की है, जो जितनी खिदमत की है आवाम को नज़र आ रही है। ये आपकी नज़र में नहीं हुई? नहीं हुई। तो कहते हैं मेट्रो बनाई, ओरिएंटेशन बनाई, मुल्क को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, मुल्क के लिए मोटरवेज बनाई, सब कमीशन के लिए है, कुछ भी नहीं किया जी। सुरताल हम आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपके पास भी आ जाते हैं। ये हम फैज़ान भाई हैं। भाईजान कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं? सुना है बिजली के बिल का? बिजली का बिल अब आएगा तो पता चलेगा ना। पिछला कैसा आया? पिछला तो नॉर्मल था, बेहतर था। पिछला कुछ बेहतर था। अब क्या तवक्को है? अब हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं क्यों? है। कल मियाँ साहब इलेक्शन जीते हैं, सदर बने अपनी पार्टी के, और तकरीर की कि मेरा दौर सबसे अच्छा था, वो दौर लाएंगे वापस। तो क्या मसला है? अल्लाह करे आ जाए जी, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे आए, ऐसे ही है। वहाँ से कहते हैं मोरे हैं, फिर कहते हैं आप। हम तो चाहते हैं, अब देखो ना आटे की तरफ इन लोगों ने किया कि आटा कम हो गया जी, ये कम हो गया। और भाई चीनी की तरफ क्यों नहीं आते आप लोग? क्योंकि शुगर मिलें इनकी हैं, टोटल शुगर मिलें इनकी हैं, उसका रेट क्यों नहीं कम करते ये लोग? सिर्फ एक आटे के किसान को रुला है। अब किसान रुला है तो हमारे बाजार में वीरानगी होगी सारी। टोटल बाजार, टोटल अब ईद में कितने दिन है? 15 दिन मत। और आप ये देखें बाजार के हालात कैसे हैं। आप विजिट कर रहे हैं ना, आपको मालूम है सुकून से बैठे हैं सारे लोग, सब लोग सुकून से। भाई किसान पे पैसा होगा तो मार्केट में कोई हिलजुल होगी। किसान के पास पैसा होगा, वालों के पास पैसा है। शुगर मिलों का देखो आप, रेट अब 140 है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद इस हुकूमत से यही है, क्योंकि जितनी भी शुगर मिले हमारे MNA MPA वजीर सब की हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिरी बात, यहाँ से बेच के फिर दोबारा मंगवा लेते हैं, अपनी चीज़ महंगी कर देते हैं। वो कहते हैं सस्ती कहें तो चीनी भी कर दें, आटे पे तो बड़ी दिलचस्पी ली है हुकूमत ने। आटा सस्ता हुआ लेकिन किसान रुल गया है। और मार्केट की हालत आपके सामने, ये मैं नहीं कह रहा, ताजिर कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं, जो कहते थे कि जब किसान की गंदम बिकती थी उनका कारोबार चलता था, लेकिन अब ये नहीं चल रहा। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी ब्रेक से पहले, और आवाम की और ताजरों की, दुकानदारों की गुफ्तगू आपके सामने हमने रखी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं
उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? खैर है। सुना है काम काज का? काम काज नहीं है। क्यों, कौन है? कोई नहीं। होया क्या है? पता नहीं क्या हुआ, ये इलम कोई नहीं। बहरहाल ये इलम में काम पूरा है। कोई बेहतरी थी तवक्को? नहीं। मियाँ साहब कल स्पीच की थी, मैं क्या मैं खिदमत वास्ते तैयार हूँ। खिदमत वास्ते तैयार है तो आवाम को तो रिलीफ नहीं दिया। क्या चीज़ दी? वो कहते हैं हमेशा खिदमत की है आवाम की। क्या खिदमत की है, क्या चीज़ दी? वो कहते हैं मैंने, मेरे दौर में आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चीनी सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, सोना सस्ता था। नहीं। तो क्या करते वो? उम्मीद नहीं है भाई, उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जनाब अल्लाह का बड़ा एहसान है। कैसे जा रहा है काम? काम बस सुस्त है जी, काम कहाँ है अभी। आखिर हुआ क्या है जी? हुआ क्या है, पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई समझ नहीं आती क्या है। अब देखो ना, ये सोलर प्लेटें, हम एक तो कितने कितने घंटे लाइट जाती थी। हाँ। उसके बाद जनाब अब ये उन्होंने प्लेटें लगानी शुरू कर दी, सोलर प्लेटें। हाँ। उस पर भी टैक्स सुना है गवर्नमेंट लगा रही है। अभी लगा नहीं है, सोच रही है ना, उसके ऊपर मीटिंग हो रही है, लेकिन जुल्म है। अब मतलब सूरज अल्लाह की एक वो है, नेमत है, हर कोई इस्तेमाल करे। पानी पे तो टैक्स है, तो पानी पे टैक्स दे रहे हैं। सूरज भी इनके हाथ में है। देखो अल्लाह ताला ने हर जगह जहाँ इंसान बैठा है उसके नीचे पानी है, हर जगह। तो वासा पानी लेते हैं ना जब आप पंप लगाते हैं, बगैर उसके ही टैक्स आ रहे हैं जी, ज़्यादा टैक्स। देखो ना, अब तनख्वाह हमारी गवर्नमेंट में जो है उसकी तो लाखों रुपए टैक्स है। हाँ। एक एक जो है ना ये वजीर है, इनकी करोड़ों रुपया यानी एक महीने का यानी खर्चा। हमें क्या चाहिए? हमें तो कुछ चाहिए नहीं भाई, रोटी कपड़ा और मकान। कई दफ़ा मीटर काट दिए हमारी। रोटी सस्ती कर दी हुकूमत ने। क्या रोटी सस्ती कर दी? हमारी तनख्वाहें देखो ना कितनी, 14-15 हज़ार तनख्वाह है, एक मिसाल है। हाँ। तो उसमें क्या क्या देंगे? 32,000 है सरकारी मजदूर की। वो तो उसमें है ना, उसमें कौन होता? वो तो रिश्वत दे के जब भर्ती होगा उसमें, आम आदमी तो होता ही नहीं। मार्केट में नहीं है ऐसी, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? आजकल बात करें मौजूदा हालात के बारे में। मौजूदा हालात तो बस ऐसे ही है। कल मियाँ साहब ने तकरीर की है, कहा है कि अच्छे हालात आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी आएंगे, कब पता नहीं कब आएंगे, ये नहीं पता। ये नहीं पता। वो कहते हैं मेरे दौर में अच्छे हालात थे। हाँ जी, उसके दौर बाकी बहुत अच्छे थे, वो खुद अच्छा था ना, इसलिए वो अच्छे थे। अब क्या अच्छा, किसी के दौर में कोई अच्छा नहीं। मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, अगर अच्छे हालात कब आएंगे? आएंगे फिर कर्जे ले रहे हैं हम, तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। और क्या, महंगाई करे जा रहे हैं, रोज़ महंगाई हो रही है। क्या अच्छे हालात है, कब आएंगे? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कब आएंगे हालात? क्या हाल है जी आपके? सुना है काम का थोड़ा सा यहाँ पे कराची ठंडा मट रही है, मज़ेदार नहीं है। क्या हुआ ऐसा? कारोबार पता नहीं क्या मसला है जी, अल्लाह ताला करम करेगा। कोई बेहतरी की तवक्को? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया क्या। और बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली के बिल ठोक बजा टिका के, घर के भी और दुकानों के भी। और लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तो वो 1 घंटा होती है, कभी दोपहर में, कभी शाम में, ठीक है, कभी रात में। अब कल मियाँ साहब ने स्पीच की, उनको सदारत मिली है, पता चला? अपनी पार्टी की। तो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गया। मुकाबला हो गया, कोई आए नहीं सामने। तो वो ये कह रहे थे कि मेरा दौर सबसे अच्छा था, 50,000 का तोला था सोने का, रोटी आटा चीनी घी सब कुछ सस्ता था, वो दौर वापस लाएंगे। वो कहते हैं ना, कहने से तो फिर ऐसे ही इमरान खान भी बहुत कुछ कहता था, 90 रोज़ में तब्दीली ले आऊँगा, वो तो बहुत कुछ कहता था। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने अमल करके दिखाया। वैसे कुछ हालात बेहतर थे 2015-16 में, 17 में, लेकिन अब तो रिवर्स गेयर लगा। वो ऐसा लगा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतरी करेगा। वो कहते हैं रिवर्स गेयर लगा है लेकिन अल्लाह बेहतरी करेगा, दुआ है, तवक्को है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। भाई जान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है काम काज का, आज अखबार क्या बता रहा है? अखबार ने क्या बताना, महंगाई महंगाई और रोजाना महंगाई, रोजाना महंगाई। नवाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अब तो इन्होंने बना और किसने बनना है? अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने। ठीक है, जो फैसला किया उन्होंने अपने लिए किया है, अपनी जात के लिए किया, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। कहते हैं मेरा मुल्क के लिए लूटा उन्होंने। इसी में लिखा हुआ है कि उनका दौर सबसे अच्छा था। माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, आप अपने दिल से गवाही देंगे इनके दौर अच्छा था। मैंने तो देखा नहीं है, आपने? नहीं, आपकी उम्र मेरी 2013 वाला मैंने दौर देखा है। हाँ जी। और 8 में जदाई साहब की हुकूमत थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब था, उससे पहले मुझे होश नहीं था। इन सबसे बेहतर जो हुकूमत थी मुशर्रफ की थी, ठीक है, उसमें हर चीज़ का कंट्रोल था। ठीक है, नून लीग की हुकूमत में कोई कंट्रोल नहीं है, जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं, अपनी अवाम कुछ नहीं सोचते हैं। देखो वो ये कह रहे हैं बिजली चोरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उस ज्यादा तो कह रहे हैं। बिजली चोरों के साथ मिला कौन हुआ है? ये इनकी इंतजामी मिली हुई है। जब इंतजाम ही सही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग?
अपने पे भी हम ब्लेम डालें ना, हर चीज़ हुक्मरान के खाते में। निज़ाम किसने सही करना है? सिर्फ निज़ाम बनाए ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए, मेरी कानून कुछ नहीं है। निज़ाम कह लो, कानून करो, ये एक चीज़ है। तो गरीब आदमी के लिए बनाइए, तो किसी और के लिए नहीं बनाइए वाला। अच्छा, हाँ जी, इशराफिया आज़ाद है, बिल्कुल ऐसे आज़ाद है। वहाँ पर जो कुछ करे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो फिर क्या तवक्को क्या है? अल्लाह की हाफिज़, अल्लाह करे, कोई बेहतर करे तो कोई, और इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। इससे कोई तवक्कुआत नहीं। ये आपने गुफ्तगू जान ली, सुना है हालात माशाल्लाह नॉर्मल है, बिल्कुल कारोबार डाउन है। हालात नॉर्मल है, कारोबार डाउन हो गया। हाँ जी, कैसे? पत्नी कणकें नहीं बिक रही है, क्या वजह है? इसी वजह से कोई कस्टमर में पैसा ही नहीं है। हाथ पे हाथ बैठे हैं, हाथ पे रख के बैठे हैं, देख रहे हैं कौन आ रहा है। खुशहाली की तो उम्मीद कितनी है? बड़ी उम्मीद है, बड़ी नून लीग से बहुत उम्मीद है। मियाँ साहब से? मियाँ साहब ने ये 13 में तो बहुत ही करप्शन हुई है। 18 में बहुत करप्शन हुई है, 18 में बहुत हुई है, अभी तक अंदर ही है, भुगत रहे हैं वो। ठीक है, ये नून लीग इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ भी अच्छा गुड आदमी है, वो बेहतरीन है। मरियम नवाज उससे बेस्ट है वो भी। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जान ली। वो ये मसला मार्केट में आ रहा है कि किसानी गंदम नहीं बिकी, कारोबार डाउन हो गया। हम इसके बाद ज़रा जाएंगे आल पाकिस्तान जुम्मन ताजरान के सदर के पास, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या बात इस पर करते हैं, कि उस किस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि आखिर मसला कहाँ पे है। लोगों ने अब यहाँ पे ताजरों तो किसान की गंदम को ठहरा दिया कि वो नहीं बिकी, कारोबार डाउन हो गया। जो ताजिर तंजीमों के सरबरान हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनको बजट से क्या तवक्कुआत हैं, और जो इस वक्त बिजली का यूनिट है क्या उसमें कोई कारोबार बेहतर चल सकता है, इस सारी सूरत पे बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बजट की आमद है, और जब भी बजट पेश हुआ तो उसमें आवाम के लिए खुशखबरियाँ कम होती हैं और परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। इस बार किस तरह का बजट आएगा, और इस बार भी क्या आवाम को मुश्किल फ़ैसलों का कहकर चुप करा दिया जाएगा? अगर मज़ीद मुश्किल फ़ैसले किए जाते हैं तो वो किस तरह से कारोबारी सूरत हाल को मुतासर करेंगे, जो आम शहरी हैं उनको मुतासर करेंगे, जो छोटे कारोबारी हैं उनको मुतासर करेंगे। और दूसरा सबसे जो मेन इशू बना हुआ है वो बिजली का मसला। एक जानिब लोड शेडिंग है और दूसरी जानिब बिजली के महंगे बिल हैं। कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में आवाम की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, और फिर कभी जो यूनिट है वो महंगा करके। तो ये सूरत हाल आखिर रुकेगी कब? वो ये सूरत हाल एक कारोबार के लिए किस हद तक उसको नुकसान पहुंचाती है, कारोबारी अमूर किस तरीके से मुतासर करती है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, क्या माजी में भी इस तरह के हालात रहे, और जो हालात हैं वो किस चीज़ का पेश खैमा है। ख्वाजा साहब, मौजूदा हालात, बजट आने वाला है, इस नई हुकूमत को पहला बजट देना होगा, क्या समझते हैं? क्या कहीं पर कोई आवाम को रिलीफ देने की बात सुनाई दे रही है, या दूर दूर तक इम्कान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके क्वेश्चन की तरफ बाद में आता हूँ। थोड़ा सा एंट्रो से जुज़वी इख्तलाफ के बजट नवीद भी लेके आता है किन लोगों के लिए जो इस मुल्क की अशराफिया हैं, जिनके पास ज़मामे इक़्तिदार है, जो बिलियनर्स हैं, जिनके सारी दौलत मुर्तकज़ हो गई उनके हाथ में, जिनको अरबों खरबों रुपए के करप्शन के मौके हैं। दूसरी बात बजट के हवाले, बजट हम क्या बनाएंगे? बजट तो IMF वाले बना रहे हैं, यहाँ बैठे हुए बना रहे हैं। FBR का एक फ्लोर उनके कंट्रोल में है। जब हम अपना बजट खुद नहीं बना रहे, हमें नहीं पता हमारी कौम की ज़रूरियात क्या है। एक मुफलिस आदमी, एक गरीब आदमी, एक बेवा यतीम बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें उससे गर्ज ही नहीं है। बिजली के रेट और बढ़ा दें, गैस के रेट और बढ़ा दें, अनकरीब फिर तेल के रेट भी बढ़ने हैं, डॉलर ने भी अप्रिशिएट होना है। और हाल ही में रिपोर्ट मतलब बैनुल-अक़वामी अदारों की कि यानी 100 मिलियन लोग जो हैं अंडर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। अंडर पॉवर्टी लाइन वो होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी मैसर ना हो।
तो मतलब ये कर क्या रहे हैं हमारे हुक्मरान। मेरी एक तजवीज़ है कि इस बजट में सांस लेने पर भी पाबंदी होनी चाहिए, ज़िंदा रहने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। आपने उम्र का 1 साल गुजार लिया, 1 लाख रुपए जो है वो अदा करें, टैक्स अदा करें। आपने 24 घंटे में 20,000 दफ़ा सांस लिया है, बाहर निकाला है, उसके भी 20,000 रुपये दें। या इसका सलूशन ये है कि ये जो एटम बम हमने बनाया हुआ है, जिसकी हिफाजत पे हम करोड़ों रुपए खर्च करें, उस एटम बम ने हमारी क्या हिफाजत करनी है। उस एटम बम को 25 करोड़ आवाम पे चला दें, ना बजे बांस ना बहे। नहीं, कल तो हमने जोशो खरोश से योम तकबीर मनाया है और हुकूमत ये कह रही है कि हम माशी तरक्की भी करेंगे। जिस तरीके से हमने नाकाबिल तस्कीर दिफाई निज़ाम बनाया है, इसी तरह माशी निज़ाम को भी बनाएंगे। देखिए जी, नाकाबिल तस्कीर दिफाई निज़ाम तो ये है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर बबांगे दोहल कह रहे हैं, हाँ हम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होके हमने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है, अब भी करेंगे। बॉर्डर पे हमारी सूरत हाल बड़ी वनरेबल है, हम जवाब नहीं दे सकते। मोदी साहब की तरफ से रोज़ अटैक होता है, हम भीगी बिल्ली बने हैं। दिफा को नाकाबिल तस्खीर क्या बनाया। तो फिर 35 साल इक़्तिदार किन के हाथ में रहा, मेरे हाथ में तो नहीं रहा। कल मियां साहब सदर भी बन गए हैं अपनी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि मेरे दौर में सोना 50,000 रुपये का था, रोटी सस्ती थी, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, तो वो दौर वापस आएगा। वो तो इस बात का अदा कर रहे हैं। मेरे वो मोहसिन हैं, मोहतरम हैं, मैं ज़ाती तौर पे उन पे कोई हमलावर नहीं होना चाहता। अगर इसी तरह कंपैरिजन करना है तो अयूब खान के दौर में भी सोना जो है वो 50 रुपये तोला था, घी जो है 2 रुपये किलो था, गोश्त जो है मटन की बात करता हूँ वो 2 रुपये किलो था। फिर कंपैरिजन करें। फिर कंपैरिजन आप पुराना करते हैं अपने दौर का, तो अब हुकूमत किसकी है मियाँ साहब? अब आपकी हुकूमत नहीं है, 2 साल से आप हुक्मरान हैं, आपके भाई वज़ीर आज़म हैं, भी आपके समधी डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, सब सारा इक़्तिदार तो अब भी आपके पास है, आपकी सारी टीम रूल कर रही है। और आप कह रहे हैं मेरे दौर में ये था, वो था, फलां था। ये दौर भी आपका है। तो फिर कमी कहाँ दिखाई दे रही है? क्या विजन नहीं है, पॉलिसी नहीं है, विल नहीं है? मैं माजरत से बसद एहतराम कि विल नहीं है, करना नहीं चाहते। करना वो चाहते हैं जो सारी दुनिया कह रही है कि सारी दुनिया में ये जाके एम्पायर के मालिकान बन जाएं। पैसा जो है, अब हाल ही में चाइना गए थे, किस लिए? कि दामाद भी भी नवासा साथ है, दूसरे लोग साथ हैं, निजी दौरा था, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, कि वहाँ भी मियाँ साहब अपना कारोबार फैलाना चाहते हैं। यानी अकल के अंधे हैं। हम दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा रहे हैं। कौन एतमाद करेगा, कौन यकीन करेगा? जब तक आप पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं लाते, इकोनॉमिक सर्टेनिटी नहीं आ सकती। जो भी बजट आना है उसमें अगर मज़ीद टैक्स लगाए जाते हैं, FBI अपना टारगेट मज़ीद बढ़ा देता है मज़ीद चीज़ों पे, तो कारोबार कितना मुश्किल हो जाएगा चलाना। दे डैम केयर, उनको कोई परवाह नहीं है। लोग मर जाएं, भूखे मर जाएं, खुदकुशियाँ कर लें, उनको अपने हलवे मंडे से। यानी ये देखें ना, 52 करोड़ रुपए या 55 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन के लिए। क्या वहाँ गंगू तेली रहता था पहले? आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? 3 करोड़ रुपए टायरों और मैट की भी गाड़ी की तब्दीली के लिए लग रहे हैं। 3 अरब रुपए, 3.5 अरब रुपए का वो भी हेलीकॉप्टर ख़रीदा जा रहा है। 4 बोनस दिए गए हैं भी अरबों खरबों करोड़ों रुपए के प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को। यहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपकी तरजीहात क्या हैं? आपने ऐसा दौर पहले भी देखा हमारे मुल्क पे, माशी तंगी इस तरह की पहले आई है माजी में? देखिए जी, मैंने होश संभाली है अयूब रजीम से, तहरीकों का भी हिस्सा थोड़ा बहुत रहा हूँ। अयूब रजीम के वक़्त मादर मिल्लत के इलेक्शन में भी एक
नौजवान वर्कर की हैसियत से मैंने काम किया, तालिब इल्म की हैसियत से काम किया। जो आज सूरत हाल है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, डिप्रेशन के फेज़ में हैं कि या अल्लाह, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी ज़िंदगी में शायद इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है, बद से बदतरीन होता जा रहा है। कोई अब तो उम्मीदें सारी दम तोड़। बिजली का बिल और बिजली के टैक्स और लोड शेडिंग ये कारोबार को किस तरह मुतासर करेगी? कल परसों उस दिन भी इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के माध्यम में 35 अरब का टीका लगा दिया आवाम को। तो ये आए रोज़ टीके लग रहे हैं, तो कितना निचोड़ेंगे आवाम को? देखिए जी, ये तो आवाम को इस काबिल समझते नहीं कि उनके दुख दर्द पे गौर किया जाए, अभी उनके मतलब सोचा जाए। अपनी ज़ात से आगे, अपनी नाक से आगे ये सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, देखने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने हलवे मंडे से इनसे गर्ज है। ये प्राइवेटाइजेशन का जो शोर गलगला है, किस हवाले से कि 500 अरब रुपए की एक कमोडिटी है, उसको 50 अरब में बेच दिया जाए, बाकी पैसे कहाँ जाएं? भाई अरबों खरबों रुपए IMF से आया है, कहाँ गया? कितना हमारा अकाउंट है जिसका ऑडिट नहीं होता? वो तो 1-1 अरब रुपए अपने MNS को दे दिए तरक्याती फंड की मद में साहब हुकूमत ने, अब फिर आज वहीं चले जाएंगे। देखिए जी, ये आर्टिफिशियल मतलब भी वे अपनाने की कोशिश की गई है माजी में भी, लेकिन ये अरब, ये जो मतलब भी MNS हैं, इनको 1 अरब क्या 1 खरब भी दे दें, ये तो अपने कांसी चांसी में आने के काबिल नहीं है। तो ये आपको कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही? मैं बड़ा मायूस, बहुत शुक्रिया। एक हवाले से बेहतरी महसूस करता हूँ मैं, इलावजल बसीरत, कि कौम जिस तरह एक नुक्ता नज़र पे इकट्ठी हुई है कि हमें आज़ादी हासिल करनी है। अब देखें ना, उसकी मिसाल आपको आज़ाद कश्मीर भी मिल रही है, उसकी गिलगित बल्तिस्तान में भी मिल रही है, उसकी आज़ाद आपको KPK में भी मिलनी शुरू हो गई कि सरकारी गाड़ियों पे कुत्ते बैठे हैं, लोग के गाड़ियाँ कहते हैं उतारो इसे, और गाड़ियों पे लिख रहे हैं ये अवाम की मिल्कियत है, इससे ज़ाती काम नहीं ले सकते। ये बेहतरी है। तो ये लोगों की सोच तब्दील हुई है, अल्लाह करे उसमें मज़ीद पुख्तगी आ जाए। हालात इस हवाले से मुझे थोड़ी सी रोशनी की किरण नज़र आती है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इस हवाले से बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि हम इस हवाले से बात कर सकें और आपको बता सकें कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो बजट के हवाले से जो आजकल लोगों की तवक्कुआत हैं वो भी आपके सामने आ गई, ताजरों की भी तवक्कुआत आपके सामने आ गई। एक ही बात की जा रही है कि हुकूमत के पास कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं है, सिवाय आवाम की जेबें खाली करने के अलावा हुकूमत के पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि वो बता सके कि हम आने वाले बजट में आवाम को ये रिलीफ देंगे। अगर ऐसी सूरत चलती रही तो जो मौजूदा कारोबार है वो भी बुरी तरह मुतासर होगा, और जब कारोबार मुतासर होगा तो यकीन उससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो कोई बेहतर पॉलिसी लेके आए, अगर वो लेके आ सकती है तो। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।